अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजपुर से। इस वक्त हम अपने फार्म गाजी पिकनिक फार्म पे मौजूद हैं, जहां पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी कर रहे हैं। तो ये पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी या पिकनिक ये है क्या? जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, जिसने एग्रीकल्चर के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी, इससे बहुत बड़ी-बड़ी जो हमारी परचेज़ इनपुट कंपनियाँ हैं, वो परेशान हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से, कि अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में मुख्तसर तारुफ़ कराता चलूँ कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सादा है। इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले जो है हम ज़मीन की प्रिपरेशन जब करते हैं, लैंड प्रिपरेशन, उसके अंदर हम सबसे पहले अपनी ज़मीन को लेज़र लेवल करते हैं। लेज़र लेवल करने के बाद हम इसका हार्ड पैन ब्रेक करते हैं। हार्ड पैन ब्रेक करने के लिए एक चीज़ल प्लो हल जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसका जो फाला होता है, जो कुड़ होता है, जो इसका वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 फुट होता है जो गहरा, और ये 2.5 से 3 फुट ज़मीन के अंदर गहरी जाती है। और उसकी वजह से ज़मीन के नीचे जो एक सख्त तह बन जाती है, मुसलसल कल्टीवेशन की वजह से, उस सख्त तह को ये ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद नीचे और ऊपर की ज़मीन को इंटरकनेक्ट कर देता है आपस के अंदर। दोनों सॉइल्स जब इंटरकनेक्ट होती हैं, तो उससे ये होता है कि नीचे की जो आपका जो फालतू पानी है, अगर आपने ओवर इरिगेशन कर दी या जो है ना बारिशों का जो शदीद पानी हो जाता है, वो दोनों इसके अंदर लीच डाउन हो जाता है। ना सिर्फ लीच डाउन होता है, बल्कि वो रिजर्व हो जाता है। आपकी क्रॉप को बड़े लंबे अरसे तक जो है ना उस पानी की वो पानी को यूटिलाइज करती रहती है। तो पानी का एक नेचुरल प्रोसेस है। जब गर्मी पड़ती है शदीद, तो उस वक्त ये वेपोरेट होता है और बुखारात बन के ऊपर उठता है। तो उसके लिए हम मेथड ये करते हैं कि जब हम इसके बेड्स बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम मल्च कर देते हैं। मल्च करने के से ये फ़ायदा होता है कि वो वेपोरेशन जो होती है उसकी पानी की, वो रुक जाती है, और उतना ही पानी जो है ना ऊपर आता है जितना पौधा हमारा कंज्यूम कर लेता है। तो चीज़ल प्लो लगाने के बाद जो अगला प्रोसेस है हमारा, वो ये है कि हम इसके ऊपर रेज़ बेड निकालते हैं। रेज़ बेड ये होता है कि जो है 42 इंच का रेज़ बेड होता है, दोनों तरफ ये वाटर चैनल्स होते हैं, और दरमियान में जो है ये ऊँची जगह होती है। ये जो ऊँची जगह होती है, ये हम 42 इंच रखते हैं। तो 42 इंच के ऊपर कॉटन अगर होती है, तो उसके ऊपर हम 2 रोज़ लगाते हैं, कॉटन की 2 लाइनें लगाते हैं। इस तरह अगर कैनोला होता है, तो हम उसकी 3 लाइनें लगाते हैं। क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, जिस तरह की भी क्रॉप होगी, उस हिसाब से लाइनों की तादाद कम या ज़्यादा की जा सकती है। लेकिन दोनों सूरतों के ऊपर हम इसको बेड के ऊपर रखते हैं, ऊँचाई के ऊपर रखते हैं, ताकि पानी जो होता है वो हमारा ये वाटर चैनल जो है, इसके अंदर पानी चलता है दोनों तरफ, और दरमियान में जो हमारा बेड होता है, जहाँ पे हमारी क्रॉप है, वहाँ तक सिर्फ मॉइस्चर पहुँचता है, डायरेक्ट पानी उसके ऊपर नहीं चढ़ता। तो इसकी वजह से ये होता है कि ज़मीन जो होती है, वो बिल्कुल नरम रहती है। ये देखें, अगर आप दिखाएँ, तो ये देखें ज़मीन ना सिर्फ नरम पड़ी हुई है, ये देखें बिल्कुल। तो ये देखें मॉइस्चर जो है वो अंदर तक पहुँच चुका है, ये देखें। तो बज़ाहिर ज़मीन ऊपर से ये देखें आपको खुश्क नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में ये खुश्क नहीं है। जो ही मैं इसको देखें हाथ से ही सिर्फ अलहदा करता हूँ, तो ये हाथ से ही वो जो है ना हो जाती है। तो ये बिल्कुल सख्त नहीं है। और नीचे देखें, ये मॉइस्चर, ये नीचे मॉइस्चर मौजूद है। तो इस तरह से कॉटन जो होती है, इसका जो पौधा होता है, इसकी जड़ें आम तौर पे ये है कि जितना इसका कद होगा, उतनी ही जड़ इसकी नीचे जाती है। तो इसको पानी की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो आप इसको पानी जो है ना, आम तौर पे जो हमारी क्रॉप होती है कन्वेंशनल, वो अगर 1 हफ्ते के बाद पानी लेती है, तो ये हमारी जो पिकनिक की क्रॉप है, ये 1 महीने के बाद पानी माँगती है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से हम इसका नुकसान नहीं करते। दूसरी बात ये है कि हमने इसके ऊपर परचेज़ इनपुट जो है ना, हमें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि इसके नीचे जो है बेड के ऊपर, तो पानी ना चढ़ने की वजह से इसके ऊपर हशरात जो है वो पनपते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बायोटा डेवलप होता है, और ये बायोटा जो होता है, ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं नेचुरली, उन न्यूट्रिएंट्स को ये काबिल इस्तेमाल कर देता है, पौधे की खुराक बनाकर उसको पौधे को दे देता है। तो अभी अगर आप देखें, तो माशाल्लाह इस वक्त आपको मेरा फील्ड जो है वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। तो ये देखें फ्लावरिंग की इसकी पोजीशन देखें, तो फ्लावर जो है ये देखें बिल्कुल इसका फ्रेश फ्लावर है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई जो इसका पेस्ट है, वो भी आपको नज़र नहीं आएगा इसके ऊपर। ये देखें, अगर आप करीब से पत्ते को देखें, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई थ्रिप्स, कोई तेला या कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। वाइट फ्लाई जो होती है, वो अमूमी तौर पर उड़ने वाला पेस्ट है। तो ये वाइट फ्लाई इक्का दुक्का आ जाती है, लेकिन वाइट फ्लाई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। और उसकी वजह ये होती है कि इसका जो पिकनिक पर होने की वजह से इसका इम्यून सिस्टम जो होता है, वो इतना डेवलप हो चुका होता है कि छोटा मोटा पेस्ट इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा इसको सकिंग के अलावा किसी किस्म की जो सुंडी है, वो भी इसके ऊपर अभी तक कहीं भी हमें जो है ना वो नज़र नहीं आई। तो ये फील्ड जो है बिल्कुल साफ़ है।
इसकी जो एज है वो तकरीबन 60 डेज़ हो चुकी है। माशाल्लाह ये अच्छी फ्रूटिंग के ऊपर है इस वक्त क्रॉप हमारी। तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट जो है ना इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई फर्टिलाइज़र या इसके ऊपर किसी किस्म का जो पेस्टिसाइड है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमने वीडीसाइड भी इस्तेमाल नहीं किया। नीचे जो वीड्स स्टार्टिंग के अंदर उगी थी, उन वीड्स को हमने मैनुअली जो है वो जो है ना वो ख़त्म करके और उसके बाद दोबारा उसको वापस बेड के ऊपर ही डाल दिया है। तो इस तरह से वो खुश्क होके दोबारा से जो है ना ज़मीन का हिस्सा बन गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बजाय नुकसान देने के वो इस क्रॉप को फ़ायदा दे रही है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रॉप जो है वो बड़ी तसल्ली बख्श कंडीशन में जा रही है। ओवरऑल तकरीबन कोई एक पौधे के ऊपर जो है 8 से 10 जो टीडे हैं वो भी माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग आपके सामने है, कद इसका ये आपके सामने है। तो इसको किसी किस्म का कोई यूरिया अभी तक अप्लाई नहीं हुआ और इसके अलावा भी कोई परचेज इनपुट अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे क्या नताइज निकलते हैं इसके ऊपर। तो गाहे बगाहे हम इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर किसी किस्म का कोई कमेंट हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे जो चैनल है और अपना पिकनिक फार्मिंग, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान डिस्ट्रिक्ट।